जय हिंद बच्चों। पिछला वीडियो मेरा हिस्ट्री का था और आज मैं आपको नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। ये राघव प्रकाशन की बुक है जिसके जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी तैयारी उम्मीद है अच्छे से चल रही होगी। मैं अजय कुमार वाराणसी से आपका स्वागत करता हूँ। NMMS की भी तैयारी कर रहे हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ठीक है, तो आप साथ में जो PM SSB की तैयारी करना चाह रहे हैं बच्चे, तो वो भी इसके प्रश्नों को देख सकते हैं जो इस समय कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं। और NMS जो है कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ऑलरेडी इसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है NMS की, तो आप उसको चैनल पे जाके देख लीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, आज बता दें, आज इसकी श्रेष्ठा की लास्ट डेट है 24 मई। अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो आपका विंडो 24 और 26 को खुला हुआ है, 25 और 6 को, तो आप उसको सही कर सकते हैं। कुछ बच्चे अभी कह रहे थे कि सर ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया, तो कोई और उसका ऑप्शन नहीं है, जाति प्रमाण पत्र आपका ही होना चाहिए। ठीक है, और इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और तो बच्चों आइए प्रश्नों को डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 181 है आपके सामने। अशोक चक्र किस रंग का होता है? एक चीज़ बताइएगा, अशोक चक्र का आपने चिन्ह जो है, अशोक चक्र का चिन्ह है, उसको कहाँ कहाँ देखा है? ये कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताइएगा। देखें आपको इसकी कितनी जानकारी है। तो इसका अशोक चक्र का जो रंग है वो है बच्चों नीला, यानी कि ब्लू। ठीक है, द कलर ऑफ द व्हील ऑफ अशोक इज ब्लू। फिर क्वेश्चन नंबर 182, भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन है। तो ये हमारे उद्देश्यों और लक्ष्य जो है, एम है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दिया हुआ है प्रेम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में बता दीजिए, तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ इंग्लिश बताया जा सकता है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जो एम है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसके प्रेम्बल में दिया हुआ है, यानी कि प्रस्तावना में दिया हुआ है। और ये बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने प्रस्तावना एक अलग से बताई हुई है। प्रस्तावना से प्रश्न आने कन्फर्म है, एक प्रश्न इससे ज़रूर आएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं, उस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। तो आप NMS 2024 की प्लेलिस्ट में जाएंगे या 23 की, तो उसमें आपको ये दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है? आपको पता होना चाहिए, सवाल ऐसे भी पलट के आ सकता है कि 14 साल की उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध है। ठीक है, तो ये है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 184, मैनुअल स्कैवेंजिंग से आप क्या समझते हैं? तो ये है बच्चों हाथ से मैला ढोने का काम, जो गंदगी है अभी भी कई ऐसे तो प्रथा बंद है, लेकिन कई जगह हो रहा है, तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में आता है, मतलब हाथ द्वारा, आदमियों द्वारा साफ किया जाता है गंदगी। फिर क्वेश्चन नंबर 185, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये बच्चों देखिए संख्या तो आती ही आती है, हमें साथ में सभी मौलिक अधिकार पता होने चाहिए। तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो जो भी नए बच्चे हैं NMS 2023 की प्लेलिस्ट है उसमें देख लें, और एक 24 की अलग बनाई है जिसमें नए वीडियोस बने हैं, तो उसमें आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, पहले 23 वाले देखिएगा। तो कुल जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं हमारे 6। कौन सा एक मौलिक अधिकार है जो हटा दिया गया बाद में, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बच्चों बताइएगा, क्योंकि वही मौलिक अधिकार 4 ऑप्शन रहेंगे, वही मौलिक अधिकार आपको दे देगा बीच में। आप सोचेंगे अरे ये तो होगा ही होगा, तो उसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। तो जो भी 6 मौलिक अधिकार हैं वो आपको अवश्य पता होने चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, एंड यू शुड लर्न आल्सो द व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हियर। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 186, बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बाल श्रम यानी कि जो 14 वर्ष के नीचे आयु के बच्चे हैं, उनसे आप कारखाने में, घर का काम देखिए अलग है, घर में हम लोग पारिवारिक सहयोग करते हैं, लेकिन कारखाने में किसी बच्चे को काम नहीं करना है। तो ये आया था बच्चों 1986 में अधिनियम लागू हो गया था। ठीक है, तब से कानूनी अपराध है। 187, निम्न, एक चीज़ बच्चों देखिए, कई बच्चे थोड़ा सोचते हैं ये अधिनियम है क्या, ये सब चीज़ें हैं क्या? बच्चों एक बस ध्यान रखिएगा कि हमारी देखिए केंद्र सरकार है, और उसमें आपने कई बार सुना होगा लोकसभा, ठीक है, और एक सुना होगा राज्यसभा। तो ये दोनों ही जो हैं वो आपके पार्लियामेंट के अंग हैं। तो ये दोनों लोग मिलकर कानून बनाते हैं। जब कानून दोनों जगह पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति महोदय जब उस पर साइन कर देते हैं, ठीक है, तब वो क्या बन जाता है?
वो एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, जिसे हर कोई को पालन करना होता है। जो पालन नहीं करता है उसी नियम के खिलाफ वो फिर जेल भेजा जाता है। तो ये सब चीज़ें कुछ माइन्यूट चीज़ें, हल्की सी जानकारी रहेंगी तो आपको ये भी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अधिनियम है क्या? निम्न में से कौन सा स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जब भी नहीं है तो विशेष सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, तो सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, हाँ भाई स्थानीय स्वशासन का ही काम है। काजी हाउस का प्रबंधन, ये भी है। बाजार मंडी की व्यवस्था, ये भी है। चुनाव संपन्न कराना, ये नहीं है। तो चुनाव संपन्न कराना किसका कार्य है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नहीं आएगा तो लिखिएगा हाँ सर नहीं आ रहा बता दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन चुनाव संपन्न कराता है। चुनाव भी देखिए हुए, उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए, और अभी जैसे लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव वहाँ कर्नाटक में हुआ, और कई राज्यों में होने जा रहे हैं। कितने भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया? ठीक है, तो ये है बच्चों इसके 389। ठीक है, 389 भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया, इनके द्वारा गठन किया गया, इन्हीं के हस्ताक्षर भी हैं। 189 है। 44वें संविधान द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? देखिए जो मैं सवाल उस समय पूछ रहा था उसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब बच्चों मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। वही बोला तो देखिए समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब अधिकार हैं। ये संपत्ति का अधिकार उसमें है नहीं। तो यही देखिए ऑप्शन दे दिया जाता है, संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? तो ध्यान रखिएगा नहीं है। और उल्टा भी याद रखिएगा कि मौलिक जो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा या किस संविधान के अनुच्छेद द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटाया गया। तो ये आप इसको भी अलग से याद कर लीजिएगा, उल्टा। ठीक है, तो उलट के भी पूछ लेता है, पूछा गया भी है। फिर 190 का, भारत में पंचायती अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बच्चों पहले देखिए एक केंद्र के पास, देखिए केंद्र सरकार हो गई, उसके पास सत्ता थी, जो दिल्ली में हमारे मोदी जी हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मेन सत्ता पूरे देश की है। राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हो जानते हैं, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो संभालते हैं। तो ऐसे ही कर करके पावर को धीरे धीरे ख़त्म किया गया। तो निचले स्तर पावदान पे गांव आते हैं, पंचायत आते हैं। ठीक है, उनको भी ताकत दी गई कि आप अपने लोकल स्तर से, गांव के स्तर से आप अपना कोई भी काम करा सकते हैं। तो इनको इसके जरिए पावर और ताकत दी गई। इसीलिए देखिए पंचायत के चुनाव, प्रधानी के चुनाव, नगर निगम के चुनाव भी होते हैं। ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर है 73वां संविधान संशोधन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 191, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, काफ़ी बार बताया हुआ है मैंने, रिपीटेड क्वेश्चन है, 6 वर्ष होता है। आप यहाँ लिख के बताइएगा लोकसभा का कितना कार्यकाल होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल हम कितना होता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या राज्यसभा से हैं कि लोकसभा से हैं? तो ये भी आप लिख के बच्चों इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 192 है आपके सामने। ये है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों। ये है आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद है 193, सरकार की ओर से मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता का प्रकार क्या है और सरकार द्वारा स्थायी आधार पर किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये सरकार द्वारा भाई सरकारी वकील नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्न वाक्यों पर विचार करते हुए सही उत्तर को कोड के आधार पर चयन कीजिए। ठीक है, तो कोड के आधार पर चयन करना है। सार्वजनिक परिवहन प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। भाई सही बात है कि नहीं? 10 घर हैं, मान लीजिए 10 घर हैं, 10 के पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, 10 लेके गए, पेट्रोल के धुआं 10 से निकला, और एक बस गई, बस में सभी लोग बैठे चले गए। तो भाई सार्वजनिक जो परिवहन है उससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो ये पहला ऑप्शन हमारा तो भाई सही है। दूसरा देखें, सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग जीवन जोखिम से बचा सकते हैं। एकदम सही बात है। कार में आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो एक्सीडेंट होगा तो आप टकरा जाएंगे, आगे जाके मर जाएंगे। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा। हेलमेट है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने नहीं पहना है, रोड पे अगर बाई चांस गाड़ी स्लिप हो गई, गिरेंगे, सर में चोट लगेगा तो उसका कोई उपाय नहीं है। हाथ पैर चोट लगेगा तो हम ठीक हो सकते हैं, इसलिए हेलमेट अनिवार्य है। इसके लिए इसका आंसर क्या है? और 194 का ऑप्शन नंबर सी सही है कि दोनों सही हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195 आइए है, एक व्यक्ति जिसे पर्याप्त पोषण या भोजन नहीं मिलता है उसे निम्न के रूप में जाना जाता है। तो जिसको भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सा था। और क्वेश्चन नंबर 196 का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा बच्चों। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।